इस वक्त बाजार की नजर रिलायंस के एजीएम पर है। एजीएम का सभी को इंतजार है। 29 अगस्त को कंपनी की एजीएम होने वाली है और इस एजीएम में क्या कुछ निकल कर आ सकता है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स नयनतारा राय हम तक लेकर आइए। आइए सबसे पहले उन्हीं का रुख करते हैं। नयनतारा बताएं। आज आप सबके लिए हम एक बहुत ही बड़ी खबर ला रहे हैं एक्सक्लूसिवली RIL की एजीएम के बारे में, जो हर साल शेयर होल्डर्स की बैठक होती है। इस बारी मंडे अगस्त 29 को है और हम ET Now स्वदेश में आपके लिए एक्सक्लूसिव जानकारी ला रहे हैं कि हमें क्या क्या पता लगा है। हमें ये पता लगा है कि मार्केट की तो ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद एजीएम में अगस्त 29 को कुछ अपडेट मिलेगा कि रिलायंस जियो का IPO कब होगा, रिलायंस रिटेल का डीमर्जर कब होगा और फिर लिस्टिंग कब होएगी। हमें अपने सूत्रों से ये पता लगा है कि शायद एजीएम स्पीच में मुकेश अंबानी इसके बारे में अपडेट नहीं देंगे, तो आपको नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें IPO टाइमलाइन मंडे को पता लगेगी जब हम जियो और रिलायंस रिटेल के बारे में बात करें। फर्स्ट स्टोरी है। दूसरी बारी, मार्केट चाहते हैं कि कोई सक्सेशन प्लानिंग के बारे में बात किया जाए। याद रखें, मुकेश अंबानी ने खुद बोला था कुछ समय पहले कि अब टाइम आ चुका है कि एल्डर्स बच्चों के लिए स्पेस बनाएं, पर हमें सूत्रों से ये पता लगा है कि उसमें कुछ ज़्यादा सक्सेशन प्लानिंग की बात नहीं होगी, लेकिन हाँ, नेक्स्ट जनरेशन का क्या काम होगा, क्या रोल होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, उसकी बातचीत होएगी। तो जो आकाश अंबानी का रोल होगा जियो में, उसके बारे में बातचीत होगी। क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स। ईशा अंबानी जो उनकी बेटी हैं, उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी रिलायंस रिटेल के लिए, वो भी शायद मुकेश अंबानी उसके बारे में बात करें। अनंत अंबानी, उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ न्यू एनर्जी में क्या होगा, हमको यही पता लगा है कि वो आजकल न्यू एनर्जी में काम करेंगे और उसकी बारे में बातचीत होगी। लेकिन ज़रूरी यही है कि मुकेश अंबानी विल रिमेन एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स, वही रहे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लीड करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में शायद बातचीत होगी। जो दूसरी चीज़ हमें पता लगी है कि काफ़ी स्पीच में 5G के बारे में बातचीत होगी। 5G का जो ऑक्शन है उसमें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बिड है वो 18,000 करोड़ के आसपास है। अभी तक कंपनी से कुछ प्रॉपर कैपेक्स की बातचीत नहीं हुई है, शायद उस पर अपडेट होए। रोल आउट टाइमलाइन कब होगा, कब हमें जियो का 5G सर्विस शुरू होगा, उसके बारे में बातचीत होगी। ये भी पता लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत गर्व से बातचीत करना चाहेंगे कि जो सबसे पहला 5G नेटवर्क इंडिया से है, रिलायंस बिल्ड कर रहा है, उसके बारे में बातचीत होगी। दूसरा, न्यू एनर्जी, ये है न्यू वर्टिकल रिलायंस के लिए। उन्होंने पहले भी बोला है कि कुछ सालों में वो 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बारे में भी डिटेल्स होंगी। जब हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कांटेक्ट किया, उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया। इंटरेस्टिंग, सारी खबरें बहुत इंटरेस्टिंग हैं और एक एक पॉइंट में आपको फिर से सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ जो नयनतारा बता रही थी। हालांकि रिलायंस जियो और रिटेल को लेकर मार्केट में काफ़ी बज़ है, लेकिन नयनतारा कह रही है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इस बार ये खबर वहाँ से निकल के ना आए, इस बार की एजीएम से निकल के ना आए। हालांकि इससे पहले बहुत क्यास लगाए जा रहे थे कि 2800-2900 का रिलायंस का रेट होगा और उसमें 1000 रुपये से ऊपर शायद जियो का रेट डिक्लेयर करके उसको डीमर्ज एंटिटी के तौर पर अनाउंस हो सकता है। ऐसा बज़ है मार्केट के अंदर, तो ये एक खबर शायद इस बार की एजीएम में आपको ना सुनने को मिलेगी। लेकिन हाँ, जियो से ये निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि 5G रोल आउट को लेकर शायद एक मेजर अनाउंसमेंट हो सकती है। और एक और चीज़, जो सक्सेशन प्लान है, यानी कि आने वाली जो जनरेशन है कैसे कैसे बिजनेस को संभालेगी, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, इसको लेकर भी एजीएम में बातचीत हो सकती है। जैसे ईशा अंबानी का रोल रिटेल में कैसा होगा, आकाश का रोल जियो में कैसा होगा, अनंत अंबानी का रोल न्यू एनर्जी में कैसा होगा, ये अलग अलग फ्रेगमेंटेड चीज़ें करके शायद इस एजीएम के अंदर बताई जाएंगी। लेकिन जो मार्केट ज़्यादा सुनना चाह रहा था कि क्या जियो रिटेल के बिज़नेस को अलग अलग प्राइसिंग करके डीमर्ज करेंगे, ये भाव में ही डलेगा, ये 2800 के भाव में डलेगा, ये 3000 करके होगा, क्योंकि इससे पहले एजीएम से पहले CLSA की रिपोर्ट भी आई है जो 3100 का टारगेट दे रहे हैं। डेरिवेटिव के हिसाब से देखें रोल ओवर अच्छा है, टेक्निकल के हिसाब से ब्रेकआउट है, एजीएम सामने खड़ा है, सीरीज़ के जस्ट बाद ये एजीएम होने वाली है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें थी जो कि नयनतारा ने आपको सिलसिला तरीके से बताई हैं।